आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे गांव के बूढ़ों ने सुनाई थी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब चांद की रोशनी में कुछ अजीब हुआ। तो अपनी चादर ओढ़ लो, रोशनियां हल्की कर दो और सुनो रात का वो साया। ये कहानी है हमारे गांव की जो पंजाब के खेतों के बीच बसता है। गांव छोटा सा, बस चंद मट्टी के घर खेतों के दरमियान वहां एक खानदान रहता था। अमजद और उसकी बीवी साइमा और उनकी बेटी जैनब शायद 10 या 11 साल की होगी। अच्छे लोग थे, हर वक्त सबकी मदद करते, लेकिन एक बात अजीब थी। रात होते ही वो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते। कोई पूछता कि भाई रात को बाहर क्यों नहीं निकलते, तो बस हंस कर बात टाल देते। एक रात की बात है, चांद पूरा चमक रहा था। ऐसी चांदनी की हर चीज साफ दिख रही थी जैसे दिन हो। जैनब अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी चलो ना, बाहर चांद देखते हैं। सारी सहेलियां तो चौक में खेल रही हैं। साइमा ने उसे डांट दिया, नहीं बेटी, रात को बाहर नहीं जाते, अपनी खिड़की से चांद देख लो। जैनब को अजीब लगा, लेकिन वो मान गई। रात को अपने कमरे में लेटकर वो खिड़की से चांद देखती रही और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। अब सुनो, रात के कोई 2:30 बजे होंगे। जैनब की आंख अचानक खुल गई। उसे प्यास लगी थी। वो उठी, बावर्ची खाने की तरफ गई और पानी का गिलास लिया। जैसे ही वो पानी पी रही थी, इसकी नजर खिड़की से बाहर गई। घर के पीछे खेत था जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, लेकिन वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और सर झुकाए हुए। जैनब के हाथ से गिलास गिर गया। उसे लगा जैसे उसका दिल बंद हो गया। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रही थी और फिर उसने जैनब की तरफ देखा। यार, उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई सुराख हो। जैनब चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर अमजद और साइमा भाग कर आए। जैनब ने खिड़की की तरफ इशारा किया, लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी। साइमा ने जैनब को गले लगाया और कहा, बेटी ये तेरा वहम है, सो जा। लेकिन जैनब कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी उम्मी से पूछा, उम्मी वो कौन थी? साइमा खामोश हो गई और अमजद ने बात बदल दी। अगले दिन जैनब ने अपनी सहेली से ये बात शेयर की। सहेली ने डरते डरते बताया, जैनब, हमारे गांव के बूढ़े बताते हैं कि उस खेत में बहुत साल पहले एक औरत की लाश मिली थी। कहते हैं वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी जब उसे किसी ने मार दिया। तब से हर चांदनी रात को वो वापस आती है। जैनब का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसे तजस्सुस भी था कि आखिर ये राज क्या है। अब जैनब ने ठान ली कि वो हकीकत जानकर रहेगी। अगली चांदनी रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपके से घर से निकली। उसके हाथ में फोन की टार्च थी, लेकिन चांदनी इतनी थी कि टार्च की जरूरत ही न पड़ी। वो खेत के बीच पहुंची। अचानक उसे सर्दी सी महसूस हुई, जैसे कोई उसके करीब हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, मेरा बच्चा कहाँ है? जैनब के पांव जम गए। उसने देखा कि वही सफेद कपड़ों वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी खाली आंखें जैनब को घूर रही थीं। जैनब चीखना चाहती थी, लेकिन उसका बिना जैसे सुल गया। अचानक उसकी उम्मी की आवाज आई, जैनब भाग। साइमा ने जैनब को खींचा और घर के अंदर ले गई। दरवाजा बंद करते ही साइमा रो पड़ी और बोली, बेटी, हमने तुझे क्यों नहीं बताया? वो औरत हर चांदनी रात को आती है, हम इसीलिए रात को बाहर नहीं निकलते। अगले दिन वो खानदान गांव छोड़कर चला गया। गांव वालों ने उनका घर देखा तो सब कुछ वैसे ही था, लेकिन बावर्ची खाने की खिड़की पर जैनब का गिलास पड़ा था और उस गिलास में एक अजीब सा सफेद धुआं सा नजर आया, जो देखते ही देखते गायब हो गया। अब सुनो, गांव वाले कहते हैं कि वो औरत आज भी उस खेत में घूमती है और जो कोई उससे निगाहें मिलाता है वो कभी वापस नहीं बोलता। बस इतनी सी बात है। अब ये सच है या झूठ, ये तो तुम खुद सोचो। लेकिन अगर कभी चांदनी रात को खेत के पास से गुजरो तो पीछे मत मुड़ना। बस दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर तुमने कभी ऐसी अजीब चीज देखी हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ। और हाँ, अगली चांदनी रात को खिड़की से बाहर मत झांकना।